नमस्कार मित्रों, सहारा इंडिया के निवेशकों को कब पैसा मिलेगा? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था और अब फिर से वादा किया है बिहार की गया रैली में। और देश के गृह मंत्री के अतिरिक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मेरठ में वादा किया है कि सहारा और अन्य पीड़ित निवेशकों का पैसा मिलेगा। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत कल से हो रही है। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूँ। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूँ, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इस बिगुल का पहला चरण बज रहा है। लेकिन इस बीच सहारा के निवेशकों को कब पैसा मिलेगा, कब सहारा के पीड़ितों को राहत मिलेगी? आखिर देश के गृह मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी और बीजेपी की करनी और कथनी दोनों में आखिर वाकई में पैसा मिलने की क्या उम्मीद है? कुछ लोग कह रहे हैं अगर मोदी ने कहा है तो पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ लोग इसे भी चुनावी वादे यानी चुनावी राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आखिर देश के पीड़ित सहारा के निवेशक जिन्हें सीआरसीएस के पास 5,000 करोड़ रुपए दिया गया था कि 10,000 पहली किस्त में मिलेगा, कितनों को आया हर कोई जानता है। 1.25 करोड़ के करीब लोगों ने आवेदन किया, खाली 3 लाख के करीब लोगों का आया। बाकी लोगों का रिसबमिशन में भी खेला हो रहा है। केवल 20,000 के अंदर वालों का, वो भी इस समय गोल गोल। पहले जब लोगों में विश्वास आया तो लोग रिसबमिशन करने लगे और सबमिशन करने लगे सहारा रेफर पोर्टल पर अप्लाई, लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि इसमें भी खेल हो रहा है तब लोगों का जोश जुलूस यानी कि जोश डाउन होता गया और अब अविश्वास की स्थिति है। आदमी ऑनलाइन कराने से भी हिचकिचाता है। आखिर सहारा के पीड़ित निवेशकों का क्या दोष था? हमारे लोकतंत्र की चारों व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये क्यों तत्परता से सहारा के पीड़ित निवेशकों का पैसा नहीं दिलाने के लिए मांग उठाते और बार बार चीजों पर हर बार एक ही बात पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। लगातार क्यों वादों पर वादे और गोल गोल घुमाया जा रहा है चारों तरफ से? 1 दशक से ज्यादा समय बीत गया है सहारा के निवेशकों का। पीएम मोदी के बयान भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह के भी एक नहीं कई बयान। लेकिन इन बयानों से और सीआरसीएस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों में और चीजों में क्या हुआ, लेकिन आम निवेशकों को आखिर क्यों राहत नहीं मिल रही है? इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्या कारण है? कमेंट करिए और लगातार आपके यहाँ जो भी मत मांगने आए प्रधानमंत्री चुनाव में उससे पूछिए। पक्ष या विपक्ष में और मोदी जी ने जो अपना एक संकल्प पत्र निकाला है रहा है और गारंटी की बात में शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर शामिल करेंगे तो उम्मीद है कि राहत मिलने लगेगी, लेकिन अभी तक 2 बार से वादे दावों के बावजूद की 12 में आखिर कब सहारा के 12 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका अपना पैसा मिलेगा या फिर अपने पैसे के लिए फिर गोल गोल घुमाया जाएगा? 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई लूट कर गए हैं वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले?